जी वाह, क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शरफू, जी बेगम साहब, क्या कर रहे हो? ये मैं छोटी बीबी को देकर आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो। देखा, वो मुझे अपनी मालकिन समझता ही नहीं है, वो छोटी को मालकिन समझता है। ना ऐसे किया करो, अभी आ जाता है, काम कर रहा है, उसके कपड़े देने गया है। जी बेगम साहब, क्या कर रहे थे? मैं रस्सा टाप रहा था। सुना? बीबी जी, आपने देखा तो है कि मैं कपड़े प्रेस करके छोटी बीबी के कमरे में रख कर आ रहा हूँ। शर्फू, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें मैंने कहा था कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख दो, मैंने पैकिंग करनी है। कुदूस, घर में पैकिंग चल रही है, कहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं यार, सनी की ट्रांसफर हो गई है। उसकी कंपनी वालों ने इधर लाहौर वाला ऑफिस बंद कर दिया है और उनके जो अच्छे वर्कर थे ना, उनको उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया। उसने भी सोचा है नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी ढूंढता फिरूंगा, तो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ। अच्छी ऑफर दे रहे थे, वीकेंड पे आ जाया करेगा। जी, बीवी को साथ लेकर जा रहा है। तो भाभी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी जंगल में अपने पसंद का शिकार ना मिले तो मैं दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाता हूँ। वाह रे वाह। क्योंकि मुझे गर्ज होती है चीते के शिकार की, और चीते कदूस सारे जंगलों में नहीं मिलते। वाह वाह। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम अपने ऊपर भी डॉट्स बनवा लो ना, तो तुम भी चीते लगो। वैसे सनी की अगर ट्रांसफर हो गई है तो बहू रानी को साथ जाने की क्या जरूरत है? आपको क्यों एतराज है जी? अगर कंपनी उसे अपार्टमेंट दे रही है और वो बीवी को साथ लेके जा रहा है, हाँ। तो इसमें हर्जी क्या है? लो, जब आपकी ट्रांसफर होती थी, आप मेरे बारे में तो सोचते नहीं थे, मुझे तो साथ लेके नहीं जाते थे आप। वो इसलिए कि आप जनाब अकेली नहीं थी होती, आप साथ मेके के भी कुछ अफराद को लेके जाती थी। अब मैं हर चौरी में ये नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास अपना जाती टैंक है। शरफू, अम्मी, कंपनी की तरफ से सनी को अपार्टमेंट मिल रहा है, तो जाने में क्या हर्ज है? इसी बहाने सनी घर का खाना भी खा लेगा। वैसे माफ करना बहू रानी, मैंने खुद आपकी फोन पर सनी के साथ बातें सुनी है। आप सनी को कह रही थी कि आप कह देना कि कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल रहा है, इसलिए मुझे भी साथ जाने की इजाजत मिल जाएगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो एक एक बात की जासूसी होती है। कब कहा है मैंने उनको? और नहीं भाई, अगर नहीं भी फ्लैट मिल रहा, वो खुद भी अगर रेंट पे लेके रह रहा है और इसे साथ लेके जा रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें जासूसियां करते हुए? बहुत बुरी बात है किसी की बातें सुनना। हाँ। अली साहब, मैंने एक दफा गलती की मैंने। शेर और शेरनी की छुप के मैंने बातें सुन ली। लो, शेर शेरनी से अपने ससुर के खिलाफ बात कर रहा था। अच्छा। मैं खामोश रहा, बिल्कुल चुप कर गया मैं। कुछ दिन बाद मुझे शेर का ससुर मिला भी। मैंने नहीं उसको बोला कि आपका दामाद आपकी बेटी के साथ मिलकर आपके खिलाफ बात कर रहा था। भाई, मैं क्यों बोलूं किसी के घर में? मैं कौन होता हूं? मैं क्यों किसी का घर खराब करूं? मैं तो दुरानी हूं, एक शिकारी। माफ करना, आज गोलियां नहीं है। सॉरी भाईजान, मैं शरफू से किचन में पकौड़े बनवा रहा था। लो, बनवा रहे थे या खा रहे थे? तुम चुप रहो। तो दुरानी अंकल, बहू रानी के कमरे का दरवाजा खुला था तो आवाजें आ रही थी तो मैंने सुन ली। होए। किचन में बैठ के आवाजें नहीं सुनी, बाहर निकल के दरवाजे के साथ कान लगा के सारी बातें सुनी आपने। शरफू, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम भी अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हर एक को चेक करते फिरो। तुम यहाँ पे बेटों की तरह ही रहो, यहाँ पे एसएचओ नहीं लगे हुए तुम। जितनी तवज्जो आप मेरे भाई पर दे रहे हैं ना, अगर आप इतनी तवज्जो बेटे पर देते तो अपने वाकफियत इस्तेमाल करते तो किसी अच्छी कंपनी में यही लगवा देते, उसे इस्लामाबाद जाना ही ना पड़ता। वैसे माफ कीजिएगा, आप क्यों इसे इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अगर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जा ही रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? अकलौता बेटा है वो मेरा, ये सिफारिश कर सकते थे। भाई, मैं क्यों करूं सिफारिश? वो अगर खुद अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहता है तो मैं क्यों उसको इस तरह माजूर बना दूं? ये अपने भाई की तरफ देखो ना, उंगली पकड़ के इसको लिए फिर ही और बैठा हुआ बेकार। भाई, अखलौता है तो फिर क्या है? ओ भाई, मैं क्यों किसी से कहूं, क्यों सिफारिश करूं उसके लिए? बच्चों को खुद आगे बढ़ने देना चाहिए।
वो खुद अगर फलना फूलना चाहता है तो क्या हर्ज है? बिल्कुल। तुम भाई को लिए फिर ही हो ना, सिर्फ फूल गया है, फल नहीं सका। हालांकि घर का सारा फल यही खाते हैं। शरफू, तुम्हें किसने कहा कि हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग अड़ाओ? और कोई ना टांग अड़ाए फैमिली मैटर में, और हर फैमिली मैटर में सिर्फ ये टांग अड़ाते हैं, क्योंकि टांगे दोनों बेकार पड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं तो उनसे काम लेना है ना, फिर फैमिली मैटर में उनको अड़ा देते हैं। भाईजान, इसका कौन सा हमारे साथ ब्लड रिलेशन है? जी जी, आपके साथ ब्लड रिलेशन बनाया जो बाद में फ्लड रिलेशन बन गया। ओ मिस्टर, जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ ब्लड रिलेशन हो उसी की आप बेहतरी सोचें। अली साहब, लकड़बग्घों के साथ मेरा क्या ब्लड रिलेशन? मैं जंगल में जा रहा था एक दफा, तो लकड़बग्घे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने जीप रोकी फौरन और मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक ही जगह खाते हो, एक ही जगह पीते हो, एक ही जगह रहते हो और आपस में लड़ाई कर रहे हो। आप यकीन करें, उन्होंने मुझे एक्सक्यूज किया है। अच्छा। और फिर मैं जाके अपनी जीप में बैठा हूं और जीप स्टार्ट नहीं हुई। लकड़बग्घों ने फिर धक्का लगाया और गाड़ी मेरी स्टार्ट करवाई। वाह वाह, क्या बात है। ये होती है हमदर्दी। मैंने उनके साथ हमदर्दी की, उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी की, हालांकि कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। हाय हाय दुरानी भाई, आपके पास तो बस यही बातें रह गई हैं। मेरे पास यही बातें हैं, तो भाभी आप कौन सा कॉलम लिखती हैं? हाय दुरानी भाई, मेरा बेटा बहुत दूर चला गया है, मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ। ओ बहन जी, बात दूर की या नजदीक की नहीं होती, और क्या, फोकस सिर्फ शिकार पे होना चाहिए। मैं कई दफा बहुत दूर निकल गया हूं शिकार के चक्कर में। अली साहब, एक दफा मैं सफेद चीते के पीछे शिकार पे निकला हूं। अच्छा। इतनी दूर निकल गया हूं, इतनी दूर निकल गया हूं कि रास्ता भूल गया हूं। जब मुझे सफेद चीता मिला है तो अली साहब, मैंने उसका शिकार नहीं किया बल्कि उसके साथ मजाकरात किए। अच्छा। मैंने कहा, बैठो, मैं रास्ता भूल गया हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूं, मैं भटक गया हूं। सफेद चीते, मुझे वापस छोड़ के आओ। वाह। और वो आया मेरे साथ, उसने मेरी बात को इग्नोर नहीं किया। अली साहब, क्या कहने, क्या कहने। सफेद चीता आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और कितना बुरा लग रहा होगा, वो सफेद चीता, आप सफेद दुरानी। आप यकीन करो कि मुझे 9 नंबर वैगन तक छोड़ के गया, सीएफ करके गया वो। अच्छा। ये चीता ही था या आपका कोई ताया चाचा था? कुद्दूस साहब, मेरी रिश्तेदारी ही है जानवरों से। वाह। मामू, आपकी भी किसी जानवर के साथ रिश्तेदारी है? शरफू, दुरानी साहब, वैसे आपने बड़ी मानीखेज बात की है कि काम पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो फिर उसके बगैर नताइज ही नहीं हासिल हो पाएंगे। अब कोई नजदीक हो या दूर, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग हैं जो परदेश में हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हड हराम हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अब्दुल सलाम की तरह। सॉरी डैडी, मैं जरा अपनी पैकिंग कर लूं। जो सामान इस्लामाबाद लेके जाना है वो सारा अंदर बिखरा पड़ा है। जाओ जाओ बेटे, शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं। गुड लक, जहां रहो मेहनत के साथ काम करो।